जो के सामने बार बार कैडेंस आ जाती है और फिर गायब हो जाती है। दोनों की कहा सुनी भी हुई। जो कहता है कि कैडेंस ने जो को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जो के पास ज़्यादा पैसों वाली जॉब नहीं थी। सिर्फ पैसों के लिए कैडेंस ने उसे धोखा दे दिया। और फिर इसके बाद जैसे ही पीच से जो का सामना हुआ, दोनों में लड़ाई हुई और इन सब में पीच मारी गई। जो ने ये दूसरा मर्डर किया है बैग को पाने के लिए। जो की तो निकल पड़ी है। पीच को मरे हुए महीना हो चुका है। बैग और जो साथ में रहते हैं। अब बैग और जो के बीच कोई नहीं। जो खुश तो बहुत है। इतनी मेहनत के बाद जो उसे सफलता मिली है, इसकी उसने भी कल्पना नहीं की थी। दोनों साथ में क्रॉसवर्ड भी खेलते हैं, पर फिर भी मन में कसक सी है। इसीलिए तो वो पहुंचा है थेरेपिस्ट के पास। थेरेपिस्ट पूछता है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो भला जो को यहाँ आने की जरूरत क्या है। जो ने सवाल का जवाब नहीं दिया, पर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि 2 दिन पहले बैक ने जो से कहा था कि उसकी योगा सेंटर वाली जॉब चली गई है। जो ने उसे अपने लाइब्रेरी में बुला लिया। आजकल बैक जो के साथ लाइब्रेरी में ही काम करती है। बैक बताती है कि जब वो 14 साल की थी तब उसने फर्स्ट किस किया था। उसने 1 साल पहले एक थेरेपिस्ट को विजिट किया था। जब जो ने ये बात सुनी तब उसे इस थेरेपिस्ट को विजिट करने की तमन्ना जगी। अब जब जो इस थेरेपिस्ट से बातें कर रहा है तब वो बातों बातों में ये जानने की कोशिश कर रहा है कि थेरेपिस्ट और बैक के बीच क्या संबंध थे। लाइब्रेरी में जो का कलीग कहता है कि बैक लाइब्रेरी में कोई भी काम ठीक से नहीं करती। रजिस्टर ओपन छोड़ देती है, बुक्स को उनकी जगह पर रखती नहीं है। जो कहता है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। अब जब बैक ने यहाँ काम करना शुरू कर दिया है तो बेसमेंट में जाना लाजमी था। यहाँ उसने जो के साथ सरप्राइज डिनर प्लान किया। जो भी यहाँ आया, पर अब जो को डर लग रहा है कि कहीं उसके सीक्रेट्स ओपन ना हो जाए। जो थेरेपी से बातें करते हुए पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं उसे बताया जा रहा है। जो ने कुछ दिन पहले ही बैग के लिए ही लाइब्रेरी में बैग के बर्थडे पर पार्टी अरेंज किया था, पर बैग की जगह उसकी फ्रेंड आ गई। सबको अंधेरे में लगा कि ये बैग है। सारा मज़ा खराब हो गया। जो ने बैग को तो टेक्स्ट किया पर उसका कोई जवाब नहीं आया। अचानक से बैग उसके सामने आती है। बैग जो को अकेले में ले जाकर डांटती है। वो कहती है कि वो अभी अभी पीच के मरने के सदमे से बाहर निकली है। ऐसे में वो कोई भी पार्टी अटेंड नहीं कर सकती। जो को जरा भी पीच के मरने का गम नहीं है और इस बात पर बैग जो से खफा है। वो जो को डांटते हुए कहती है कि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और तुमने पार्टी थ्रो कर दी। जो इस बात की सफाई देता है, पर बैग उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है। बैक ये भी बताती है कि वो थेरेपिस्ट से फिर से मिलने गई थी। जो उस पर गुस्सा होता है। बैक उसके हर बात का जवाब देती है। जो को लगता है कि बैक ने थेरेपिस्ट के साथ संभोग किया होगा। वो ये बात कह भी देता है। बैक को इस बात पर गुस्सा आ गया। वो कहती है कि तुम अगर चाहो तो मेरा फ़ोन चेक कर लो, पर साथ में ये भी कहती है कि तुम मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। इस तरह ये पार्टी स्पॉइल हो गई है। जो की सारी मेहनत जो उसने इस पार्टी के लिए की थी सब बेकार हो गई। और अब जो थेरेपिस्ट से यही बात कर रहा है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी लव लाइफ में सब कुछ बिगड़ गया है। इन सब के दौरान फ्लैशबैक में भी दिखाया जाता है जो के साथ बैक रहती तो है, पर उससे कुछ छिपाती रहती है। जो ने बैक का पुराना फ़ोन जो उसने चुरा लिया था उसे बाथरूम में रूफ की टाइल पर छिपाया है। बैक जिसे भी चैट करेगी इसमें सब आ जाएगा। जो देखता है कि बैग किसी अजनबी से चैट कर रही है। वो आज दोपहर को किसी से मिलने वाली है। जो बैग का पीछा करता है, पर बैग ने अचानक से उसे देख लिया। वो सब कुछ समझ गई। वो कहती है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। जब हमारे बीच ट्रस्ट ही नहीं है तो साथ में रहने का कोई फायदा नहीं। तुम कहाँ कहाँ मुझे फॉलो करोगे। इस तरह बैग ने जो से ब्रेकअप कर लिया है। ये सारी कहानी थेरेपिस्ट को जो सुनाया जा रहा है। सेशन खत्म हो गया। सेशन के बाद जो थेरेपिस्ट को मारने जाता है, पर फिर अपने कदम रोक लेता है। वो सब कुछ जानना चाहता है कि सच क्या है। थेरेपिस्ट के जाने के बाद वो उसके कैबिन में छिप कर घुसता है। लैपटॉप को ऑन करता है। इसमें थेरेपिस्ट और बैग की चैट है, पर इसमें तो बैग ने सिर्फ जो के बारे में बातें की है। उसके साथ अपने रिलेशनशिप की बातें कर रही है। जो को यकीन हो गया है कि उसका शक गलत था। बैग वाकई में उसके लिए सीरियस थी। जो वापस आकर उस फ़ोन को तोड़ देता है जिसे उसने चुराया था। बैग के पास आकर वो माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि जेलसी में आकर मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। मैंने तुम पर शक किया। मुझे तो जूते पड़ने चाहिए। जो यहाँ बैग को गुड बाय बोलता है, बैग भी उसे गुड बाय बोलती है। और इस तरह इन दोनों की रिलेशनशिप यहाँ दोनों की तरफ से समाप्त हो गई।
जो थेरेपिस्ट के पास दूसरे सेशन के लिए भी जाता है, अब वो वाकई में डिप्रेशन में है। सेशन के बाद जब वो घर आता है तब उसकी नेबर उससे संभोग की कामना करती है। जो और उसकी नेबर जो के घर पर ही संभोग करते हैं, पर इन सब के बाद भी जो बेक को भुला नहीं पा रहा। कैडेंस भी आकर जो से पूछती है कि क्या जो ने बेक को भुला दिया। जो के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। जो अपना अंतिम दांव खेलना चाहता है। वो बेक को इतनी आसानी से अपने से दूर नहीं जाने देगा, पर इस बार उसका कोई दुश्मन नहीं है। खुद बेक उसे छोड़कर जा चुकी है। ऐसे में अब जो क्या करेगा, किसको मारेगा? इन सवालों के जवाब हमें अगले पार्ट में मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।